अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास इस वक्त भी जारी है। सुबह 3 बजे से इजलास जारी है और इजलास के हवाले से अंदर की कुछ कहानियां, कुछ खबरें सामने आई हैं। इन पर बात करूंगा। आसिफ अली जरदारी की स्पीच के आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिया है इस्तीफ़े देने से और मियां नवाज़ शरीफ को कहा है कि मियां साहब, आप वतन वापस आ जाएं, तशरीफ़ लाएं। जब लड़ाई होती है, तहरीक चलती है, लड़ाई होती है तो फिर सब ने जेल जाना होता है। आप लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ से अपना डिमांड कर रहे हैं कि भाई तहरीक चलाओ, जेल भरो, तहरीक को इस्तीफ़े दें। हमने लड़ाई पहाड़ों पर जाकर नहीं लड़नी, हमने पार्लियामेंट में बैठकर लड़ाई लड़नी है, ये आसिफ अली जरदारी ने कहा है। फिर मरियम नवाज़ के हवाले से भी खबरें आई हैं कि मरियम नवाज़ ने गिला शिकवा किया है आसिफ अली जरदारी से कि मियाँ साहब ने 150 पेशियाँ भुगती हैं नेब की। मेरी वालदा कैंसर में फ़ौत हो गई, मियाँ साहब उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके, मुझे गिरफ़्तार किया गया। आसिफ अली जरदारी से गिले शिकवे किए हैं, इन पर भी बात करूँगा। और एक्सपेक्टेशन क्या है इजलास में, क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस क्या हैं इनके पास, पीडीएम के पास, कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर ऑप्शंस क्या होंगे, क्या पीडीएम टूट जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो खबरें मीडिया पर चल रही हैं, ऐसा तसर लग रहा है, खबरें देखने वाले सुनने वाले तो इस तरह फील कर रहे हैं शायद आज पीडीएम टूट जाएगा। इस पर मैं बात करूंगा कि ऑप्शंस क्या हैं पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, मौलाना के पास। क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या सर्वाइवल हो सकती है अपोजिशन जमातों की, किस किस की सर्वाइवल हो सकती है, कौन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इत्तेहाद में किसको फ़ायदा है, किसको फ़ायदा कम है, इस पर भी बात करूंगा। और जो अपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में जो नून लीग को दिया गया था, जिसका मैंने पहले लाइव प्रोग्राम जो किया था 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, उसमें मैंने ज़िक्र किया था और वो ख़बर मेरी ही थी, मैंने ही ब्रेक की थी। उसके बाद अब ख़बर मार्केट में आ गई है कुछ देर पहले। फिर मैंने सुना है कि हामिद मीर ने भी ख़बर ब्रेक की है, लेकिन हामिद मीर ने शायद यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ओहदा मांगा है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी के लिए ओहदा मांगा है। बहरहाल इस पर भी बात करूँगा कि गिलानी का क्यों पॉसिबल नहीं है। मेरी अक्ल तस्लीम नहीं कर रही कि गिलानी के लिए मांगेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि गिलानी जब अदालत में जाना चाह रही है पीपल्स पार्टी बहाल कराने के लिए, चेयरमैन सेनेट के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाह रही है, तो अब गई ही नहीं है अदालत में। गिलानी को तो चेयरमैन बनवाना है अदालत के ज़रिए, तो उससे पहले, अदालत में जाने से पहले अपोजिशन लीडर के कैसे बनाना चाहेगी, या उनके लिए ओहदा क्यों मांगेगी अपोजिशन लीडर का पीपल्स पार्टी? ये तो खुद अपना केस कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन बहरहाल मैं पीडीएम के इजलास पर भी आता हूँ, फोकस करता हूँ, लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम के इजलास में आज एजेंडा जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, जो फोकस है, वो इस वक्त चल रहा है इस्तीफ़ों पर, कि असेंबली से इस्तीफ़े दिए जाएं। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस्तीफ़ों की मुखालिफ रही है, इस पर मैं बार बार बता चुका हूँ। लेकिन आज कल ख़बरें ये चली थी कि पीपल्स पार्टी मशरूत राज़ी हुई है। पीपल्स पार्टी ने शायद कौमी असम्बली के लिए कहा है कि पहले मरहले में कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएं और दूसरे मरहले में सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएं। लेकिन अब ख़बरें ये आई हैं, जो इजलास की बाहर ख़बरें आई हैं कि आसिफ अली जरदारी ने तकरीर में, आज पीडीएम के सरबराही इजलास में जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया है और मियाँ साहब को भी ये कहा है कि भाई आप भी वतन वापस आ जाएं, यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। लड़ाई के लिए सिर्फ हम अकेले तो नहीं लड़ेंगे ना, कि आप लंदन में बैठे रहें और हम लड़ाई लड़ें। ये आसिफ अली जरदारी ने के हवाले से खबरें चली हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट हुई है। और कहा है कि भाई जब लड़ाई होती है, तहरीक चलती है, तो लड़ाई भी होती है, लड़ाई होती है तो फिर जेल जाना पड़ता है और सब ने जेल जाना होता है, सिर्फ हमने नहीं जाना। लड़ाई हमने कोई पहाड़ों पर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर लड़नी है। ये आसिफ अली जरदारी की तकरीर आई है। और फिर मरियम नवाज़ ने जो स्पीच की है, उसको भी मीडिया ने रिपोर्ट इस तरह किया, इस एंगल से किया है कि मरियम नवाज़ ने
आसिफ अली जरदारी को जवाब दिया है कि मियाँ साहब ने जो है 150 पेशियाँ भुगती हैं, मेरी वालदा फौत हो गई। अब जो भी तकरीर की है उन्होंने कि गिला शिकवा किया है कि मुझे दुख हुआ है आपकी तकरीर से कि मियाँ साहब की सिक्योरिटी की आप ज़मानत दे सकते हैं। आसिफ अली जरदारी को कहा है कि मियाँ साहब के आप ज़मानत दे सकते हैं कि मियाँ साहब की जान को कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में। तो ये बातें अंदर जो हुई हैं, ये रिपोर्ट हुई है बाहर मीडिया में। लेकिन जो तसर इन ख़बरों से मिल रहा है कि पीडीएम टूट जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम आज कोई टूटने जा रहा है, क्योंकि पीडीएम होगा तो इन जमातों की, अपोजिशन जमातों की इस वक्त जिन्होंने इस्टबलिशमेंट के साथ जंग की हुई है, सीधी जंग शुरू की हुई है इमरान खान के साथ, पीटीआई हुकूमत के साथ, तो ऐसे में JUI, मौलाना फजल रहमान या मियाँ नवाज़ शरीफ एंड नून लीग मेरा नहीं ख्याल के अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अकेले लड़ाई लड़ें। अकेले लड़ाई जीत भी कोई नहीं सकता, और सारी जमातें जब मिलकर लड़ेंगी तभी कोई जीत पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन इख्तलाफात होते रहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने उनको बावर भी कराया है कि भाई पहले जो हमने फ़ैसले किए हैं, हमने राय दी है, तो वो भी वक्त ने साबित किया है कि वो हमने सही राय दी है और पीडीएम की तहरीक को फ़ायदा हुआ है। हम अपोजिशन जमातें फ़ायदे में रही हैं, हुकूमत एक्सपोज होती रही है हमारे इक़दामात से। और जिस तरह सेनेट के इंतखाबात का बाइकाट न करना हो, ज़मीनी इंतखाबात का बाइकाट न करना हो, ये पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी की राय थी जो पीडीएम ने मानी है, और वो दुरुस्त फ़ैसले, मकबूल फ़ैसले समझे जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के। तो उन्होंने इनको कहा है कि अभी भी जो हम राय दे रहे हैं ये दुरुस्त और वक्तायती राय है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर डिबेट तो चल रही है, पीडीएम टूटने वाला सीन नहीं है। इसमें ये इम्कानात मौजूद हैं कि अगर पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं मानती, एक तो पहले तो इम्कान इस बात का भी हो सकता है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर इत्तफाक हो जाए। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े 30 नवंबर को सारी जमातें दे दें। पीपल्स पार्टी भी इस पर राज़ी हो सकती है, इम्कानात इसके मौजूद हैं। सूबाई असम्बलियों के इस्तीफ़े दूसरे मरहले में, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि आसिफ अली जरदारी को कायल कर लें मियाँ साहब और मौलाना साहब, क्योंकि अभी तक पीडीएम की जमातों ने पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की राय मानते रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब हमारी राय माने, इस दफ़ा हमें भी सुने, हमारी राय को भी अहमियत दें, और इससे बेहतर मौका नहीं होगा। क्योंकि अभी अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये भी है कि भाई अगर इत्तेफाक नहीं होता इस्तीफ़ों पे तो फिर लॉन्ग मार्च को मौखर किया जाए, क्योंकि मौलाना और नवाज़ शरीफ लॉन्ग मार्च के इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा वो कहते हैं कि नहीं है, और इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते। दोनों इस पर कन्विंस्ड हैं और दोनों ने इत्तेफाक किया है कि इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े इकट्ठे होने चाहिए। तो फिर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि लॉन्ग मार्च डिले किया जाए, लेकिन डिले के लिए फिर ऊपर से रमज़ान आ रहा है 13-14 अप्रैल को, और फिर रमज़ान के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी। तो गर्मी में मई के एंड में या जून में, जुलाई में तो धरना और लॉन्ग मार्च लेकर आना ये बड़ा पॉसिबल नहीं होगा। पूरे मुल्क में गर्मी होगी, इस्लामाबाद में गर्मी होगी, तो ये फिर कहानी बन जाएगी सितंबर अक्टूबर की। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर में लॉन्ग मार्च लेकर आना, इस्तीफ़े देने का या धरना देने का तो कोई फ़ायदा, क्या फ़ायदा। फिर तो हुकूमत को समझे 5 साल पूरे ही हो गए। तो ये भी ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन पीडीएम का टूटना मुझे फौरी तौर पर आज कम से कम इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मौलाना भी ये समझ रहे हैं, मियाँ साहब भी ये समझ रहे हैं, JUI, नून लीग कि अगर हम मुत्तहद होकर तहरीक चलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी हो सकती है। अकेले तहरीक चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, न हुकूमत गिरा सकते हैं, ना ही कोई बड़ा जो टारगेट है उनका जो पीडीएम का वो अचीव हो सकता है। तो अकेले सर्वाइवल नहीं है इन जमातों की, अपोजिशन जमातों की। पीडीएम इत्तेहाद में ही सर्वाइवल है इस वक्त, स्पेशली जब पीडीएम ने जो बयानिया है, नैरेटिव है,
وہ اپنے بہت آگے لے کر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اداروں کے سربراہان کے نام لے رہے ہیں، میاں صاحب لیتے رہے ہیں۔ تو اس لیول پر پی ڈی ایم کے بیانیے کو جب لے کے گئے ہیں، تحریک کو لے کر گئے ہیں، تو اکیلے تو میرا نہیں خیال کہ سروائیول ہوگی جے یو آئی کی یا نون لیگ کی یا اسپیشلی میاں صاحب کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم اب ٹوٹنا ان کے فائدے میں ہوگا۔ راستہ نکالیں گے، درمیانہ کوئی راستہ۔ اچھا، اس کے علاوہ بہرحال جو بھی ہوگا، کچھ دیر میں اجلاس ختم ہوگا، بریفنگ ہوگی، تو میں اپڈیٹ کروں گا بریفنگ اور فیصلوں کے بارے میں بھی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے سینٹ میں، جو میاں صاحب کو نون لیگ کو دیا گیا تھا، میاں صاحب نے پھر سعدیہ عباسی کا اناؤنس کیا تھا۔ اس کے لیے میں نے پہلے ویلاگ میں 3 گھنٹے پہلے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پھڈا ڈالا ہے کہ بھئی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمیں دیا جائے۔ یہ خبر میں نے بریک کی تھی، کسی ٹی وی چینل پہ نہیں تھی۔ اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے حامد میر صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی میری خبر کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے میں نے تو اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ رضا ربانی کے لیے پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ حامد میر نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے، لیکن یوسف رضا گیلانی کی مجھے سمجھ میں اسی لیے نہیں آ رہی کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو تو سینٹ کے چیئرمین کے طور پر بحال کروانا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ایڈوانس میں کیوں مانگے گی گیلانی کے لیے، جب عدالت میں ابھی گئی نہیں ہے، عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، وہ تو چیئرمین بحال کرانا ہے انہوں نے، تو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اس کے لیے کیوں مانگے گے؟ یہ میری بھیجے میں بات گیلانی والی بات نہیں جا رہی، نہیں گھس رہی۔ رضا ربانی کے لیے میں نے سنا ہے کہ رضا ربانی کو، میرا سورس یہ بتا رہا ہے کہ رضا ربانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے پھڈا ڈالا ہے۔ ہو سکتا ہے حامد میر بھی بڑے نامور صحافی ہیں، بڑے اینکر ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن میرا سورس رضا ربانی کے لیے کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو بھی اس حوالے سے، اس پر بھی آج کے اجلاس میں یقیناً ڈسکس ہوا ہوگا، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی، پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوں گے ان کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔